तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लगातार स्वदेश लाने का सिलसिला जारी है और ऐसे में कई छात्र हैं जिनकी वतन वापसी हो चुकी है। हरियाणा के भी कई बच्चे हैं जो इस समय देश वापस लौट चुके हैं और ऐसे में इन्हीं बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ गए हैं, जो इन बच्चों के साथ इस समय मौजूद है। गुलशन, ओवर टू यू। बात करें अब बच्चों से, कैसा वो इस समय महसूस कर रहे हैं जब वतन वापसी उनकी हो चुकी है। बिल्कुल अवंतिका, लगातार भारतीय बच्चे जो हैं वो यूक्रेन से वापस लौट रहे हैं अपने अपने जहां भी वो रहते हैं। तो ऐसे में एक गुरुग्राम की रहने वाली अंकिता है, वो भी यूक्रेन से वापस लौटी है, इस समय मेरे साथ मौजूद है। मैं जानता हूं अंकिता, घर वापसी हो गई है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, घर वालों से मिलकर लगा नहीं था कि वापस आ भी जाएंगे। बहुत ज़्यादा कंडीशन बेकार थी वहाँ पे। अभी जो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं पहले उनको निकालो। सूमी खारकिव में बहुत सारे बच्चे हैं, हम तो कैसे ना कैसे आ जाएंगे जो बॉर्डर के पास है। बॉम्बार्डिंग ब्लास्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है उधर, कंडीशन हद से ज़्यादा बेकार है। जितना जल्दी उनको निकालोगे उतना सही है, वरना बच्चों की डेथ भी हो रही है। किस तरह की स्थिति आपने वहां देखी और कितनी हेल्प हम एम्बेसी से गए, भारतीय एम्बेसी से मिली आपको? उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। मैं कीव में स्टक हो गई थी तो उन लोगों ने हमारे लिए खाने का अरेंजमेंट किया, हमें हेल्प की। हमें एक ट्रक अलाउ किए, वहाँ पे कंटेनर में बैठ के हम लोग वहाँ गए हैं कि बॉर्डर के उधर पहुँचे हैं। वहाँ से हमने ट्रेन्स वगैरह लिए हैं। देन उसके बाद हम लोग हम लोग रोमानिया पहुँचे हैं। तो इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की है। रोमानिया में हमारी बहुत हेल्प हुई थी। कीव ने इतना नहीं कर पाए क्योंकि वो लोग बहुत स्टक थे, वो खुद भी परेशान थे कि वो इतने सारे बच्चों के लिए क्या क्या करेंगे। लेकिन रोमानिया में उनके पास सब कुछ था, शेल्टर वगैरह भी थी, तो उन्होंने हमें अच्छे से हेल्प की। तो जब इस तरह की बमबारी आप वहां देख रहे थे तो किस तरह से डर भी लग रहा था और क्या लग रहा था कि इतना जल्दी आप घर पहुंच पाएंगे? और अब घर पहुंचे हैं तो किस तरह से आप लग रहे हैं? आप सब मम्मी पापा से मिले, तमाम भाई बहन से मिले, बुजुर्गों से मिले? स्टार्टिंग में जब मैं कीव में फंसी थी तो हम रात को जल्दी सो जाते थे, क्योंकि इवन लाइटें बंद कर देते थे और बोलते थे तुम लेट जाओ, अभी तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल शांत रहना चाहिए सब कुछ, क्योंकि साइड में बॉम्ब ब्लास्टिंग वगैरह हो रही है। तो उस टाइम हमें थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन मैं घर वालों के कांटेक्ट में रहती थी पूरा पूरा दिन, पूरी रात, ताकि इनको भी टेंशन ना हो, क्योंकि अभी कॉल्स पे रोने लग जाते थे कि हमारे बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे। पूरा दिन इनको भी संभालते और अपने आप को भी संभाला मैंने। फिर अब फाइनली आके बहुत खुशी मिली, राहत की सांस मैंने यहीं आके ली है। खाना भी वहाँ नहीं मिला, ना पानी वानी कुछ नहीं मिला था, पर वही है ना, घर आके शांति मिलती है। तो घर आके अच्छे से अभी सब ठीक है। कहाँ पर थे आप उस समय और कैसे कैसे सफर आपने यहाँ तक तय किया, कैसे आना? 23 तारीख को मेरी ट्रेन थी, 24 को मेरी फ़्लाइट थी एयर इंडिया। मैंने सोचा था ये सेफ़ है तो इसके लिए मैं निकल लेती हूँ। जैसे मैं 24 को एयरपोर्ट के लिए निकली, वहाँ जाके ब्लास्टिंग शुरू हो गई। अब मेरे पास वापस ऑप्शन भी नहीं था कि मैं वापस टर्नोपल जाऊँ, क्योंकि ट्रेन्स वगैरह सब बंद। इंडियन एम्बेसी से हमने कांटेक्ट किया, हम उनके कांटेक्ट में गए, उनके पास पहुँचे। उन लोगों ने हमें बोला कि तुम्हें स्कूल में हम दे देते, स्कूल में रहो तुम लोग सारे बच्चे, हम पैसेंजर्स ही लगा लो, स्टूडेंट थे पर पैसेंजर्स थे 450 के अराउंड। वहाँ पे हम रहे, खाने वाने का पूरा अरेंजमेंट था। जितना इतना नहीं कर पाए वो, क्योंकि वो भी बहुत मुश्किल में थे, पर जितना क्या हमें खुशी है, हाँ भाई उतना हमें मिला, जीने लायक खाना हमें मिल रहा था। ज़्यादा की हमें उम्मीद भी नहीं थी कि नहीं करनी है, बहुत है इतना। उसके बाद 2-3 दिन बाद हम निकले वहाँ से कैसे ना कैसे। उसके बाद मैंने कीव से खुद ही अपने दम पे रेलवे स्टेशन तक पहुँची मैं। वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे पहुँचते बॉम्बार्डिंग शुरू होगी। एक बार मैं बेसमेंट में छुपी जाके, ताकि अभी दिक्कत ना हो, दोबारा फिर से ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, फिर से बॉम्बार्डिंग होगी। मैं दोबारा से बंकर्स में छुपी जाके, देन उसके बाद निकल के मैंने जल्दी से ट्रेन ली। वहाँ से मैं इवानो पहुँची, 10 घंटे लगे। देन उसके बाद इवानो से मैंने टैक्सी बुक की रोमानिया बॉर्डर के लिए। बॉर्डर पहुँची, वहाँ से जल्दी बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मेरी किस्मत लकी अच्छा था जो मुझे सीधा एयरपोर्ट लेके गए, वरना बच्चों को शेल्टर्स में रख रहे हैं 2-2 3-3 दिन, क्योंकि उनको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। तो मैं सीधा अब वहाँ एयरपोर्ट पहुँची, उधर से फिर घर आ गई। घर वालों को भी तभी शांति मिली, वरना मैंने पूरा 1 हफ्ता ना ढंग से खाना खाया ना पानी पिया। पर अब सब नॉर्मल है, इनको भी शांति है। हाँ भाई बच्चे आ गए हमारे। कितने साल से आप यूक्रेन में थे और एमबीबीएस की आपके कितने साल की जो है डिग्री हो चुकी है? कितने साल की पढ़ाई हो चुकी है? अभी मैं सेकेंड ईयर सेकेंड सेम में हूँ।
इस साल में सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होने हैं, अगस्त तो में 2 साल से मैं थी वहाँ पे। बिल्कुल बहुत अच्छी कंट्री है वो, बिल्कुल पीस है वहाँ पे, शांति है। वहाँ से आती हूँ, मेरे यहाँ मन नहीं लगता, मुश्किल से मन लगाती हूँ, फिर वापस चले जाती हूँ। अब भी ऐसा है कि वापस जाना है, कंट्री बहुत अच्छी है वो। तो आगे की पढ़ाई फिर कैसे लगता है कि अब आगे की पढ़ाई वहीं हो पाएगी, या क्या कुछ आज सीएम से भी मिले, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है, क्या कुछ कहा? पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम लोगों की शायद वहीं हो जाए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल पास में है दूसरे बॉर्डर्स के, तो वहाँ तक इतना वॉर का कोई सीन है नहीं बिल्कुल भी। इनकेस अगर नहीं हो पाती है तो हमारी मोदी सरकार कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी, हमें ऐसे तो रखेगी नहीं वो। तो एमबीबीएस का जो सपना लेकर आप गए थे यूक्रेन, कि लगा कि इस तरह की स्थिति भी देखने को दिखेगी? ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था, एकदम से 1 महीने के अंदर सब कुछ हो गया। पर अभी हमें लगता है कि मोदी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी, ऐसे तो कुछ होएगा नहीं, पर वही टाइम लगेगा क्योंकि अभी तक बच्चे नहीं आ पाए हैं सारे। तो कितने दोस्त थे आपके साथी जो, क्या वहीं रह गए हैं, आप सभी वापस आ गए? सब लगभग सब वापस आ चुके हैं अच्छे से, कोई नहीं रहा। हमें ये टेंशन थी कि धीरे धीरे सब वापस आ जाओ। एक मेरा दोस्त है वो आज पहुंचे हैं। तो लगातार कांटेक्ट में अभी भी आप लोग? हाँ, हम लोगों के ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं स्टार्टिंग से, तो हम हैं कॉन्टेक्ट्स वगैरह में। देखिए बिल्कुल अवंतिका, उनकी फादर साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह से लगता है बेटी की घर वापसी हुई है, क्योंकि जब यूक्रेन में थी तो किस तरह की बातचीत होती थी, और अब घर वापसी पर क्या कहना चाहते हैं? सर जैसे हम सवेरे मतलब 4 साढ़े 3 बजे तक हम अंकिता से बात करते थे, उस तक कि ये जो सेफ है भाई कहाँ से मूव करी और वहाँ से कब निकली रेलवे स्टेशन से, कब बॉर्डर की तरफ मूव किया। तो मतलब एवरी विदिन 1 घंटे के अंदर हम कांटेक्ट में थे इसके साथ। तो जैसे ही मैं तो ये कहता हूँ कि जो वहाँ हेल्प एम्बेसी ने की है, इंडियन एम्बेसी ने, ऐसी कोई गवर्नमेंट कर नहीं सकती। जो इंडियन एम्बेसी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी वहाँ पे, और उसके बाद जो रोमानिया बॉर्डर से एयरपोर्ट एंड देन टू फ्लाइट, ये सारा का सारा इतना अच्छी तरह मैनेज किया हुआ था। इनको जैसे ही बॉर्डर पहुंचे उसके बाद तो इनको कोई दिक्कत हुई नहीं। तो क्या उस समय किस तरह से आपको भी डर लग रहा था कि बच्चे वहां पर? मैं आपको सच में बताता हूँ कि 1 हफ्ते तक तो मैं सोया नहीं। जो आंखों में आंसू? हाँ, आंखों में आंसू, भाई कैसे क्या होगा, बच्चे के साथ अकेली है, ये वो सारा डर एक दिमाग में रहता ही है एज ए पेरेंट्स। क्योंकि कहते हैं कि बच्ची का प्यार पिता के साथ थोड़ा ज्यादा होता है, तो हालांकि दादा दादी भी अभी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो अब घर वापसी हो गई है बच्ची की, तो किस तरह से आप भी देख रहे हैं, और क्या कुछ सरकार से भी आश्वासन मिला आपको? सर जो आज सीएम साहब से बात हुई है, जो हमें आश्वासन मिला है कि जो बच्चे हैं उनका गवर्नमेंट काफ़ी कुछ अच्छा ही करेगी, और इनकी जो वहाँ पे पढ़ाई वगैरह में जो लॉस अभी होगा मे भी यूनिवर्सिटी कवर करे, और हरियाणा गवर्नमेंट डेफिनेटली उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ ना कुछ वो लोग स्टेप लेंगे फ्यूचर में। माता जी से भी जानते हैं, बताइए, आप भी बताइए, बच्चे घर पर वापिस है? जब तक नहीं आई थी तब तो काफी डर था, लेकिन अब सब ठीक है। अब धीरे धीरे पढ़ाई का भी सुटेबल हो जाएगा, लेकिन तब कंडीशन काफी खराब थी। बच्ची ने ये भी कहा है कि वहां पर खाने पीने का बहुत सामान हालांकि नहीं मिला, खाने पीने में दिक्कत आई, तो अब पूरी सेवा कर रहे हैं आप? हाँ, उनको भी तो प्रॉब्लम थी, उनके के पास कितने बच्चे हैं, वो भी कितना कर पाएंगे। अगर हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होगी तो हम कितना करेंगे, क्योंकि वो तो खुद तो अपनी इतनी जान पर बन रही है सबकी, तो क्या करेंगे वो सब लोग। तो कहीं ना कहीं मैनेज करके बच्चे निकले, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने काफी हेल्प की है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस टाइम ये आई थी उस टाइम तो एडवाइजरी इतनी ज्यादा नहीं थी, ये स्टार्टिंग में ही आ गई थी मंगलवार को। तो अब ठीक है, जैसे बच्चे आ रहे हैं तो वहां से भी कि वो उधर से भी बसों से निकाल रहे हैं। पहले तो उस टाइम तो खाली ये ट्रेन से अपने आप ही निकल रहे थे, उस टाइम इतना कुछ नहीं था। देखिए अवंतिका, जो आपने देखा माता जी के जो आंसू हैं वो खुद बयां कर रहे हैं कि कितना दर्द भरी कहानी जो है वो बेटी ने उनको बताई होगी, और अब तक भी वो डर जो है वो मन में बना हुआ है। दादा दादी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम परिवार के लोग हैं, और भाई भी इनके साथ बैठे हुए हैं। तो लगातार घर वापसी पर सभी जो है अब खुश दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे, आपकी पोती अब घर पर आ गई है? हमको तो इतनी खुशी हुई कि हम प्राइम मिनिस्टर के बहुत आभारी हैं जो हमारी बेटी पहुंच गई। अगर कोई दूसरा होता तो शायद नहीं पहुंचती, क्योंकि वहां पर हालात ही इतने खराब थे। 24 तारीख को लड़ाई शुरू हुई, उसी दिन इतने हालत खराब थे
कि भगवान की दया से और सरकार की मेहरबानी से बच्ची वापस आ गई। आप भी बताइए बहन की घर वापसी पर क्या कहेंगे? बहुत खुश हैं। जब तक नहीं आई थी सबके दिलों में ये था कि डर बैठा हुआ था क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन जब ये खुश खबर मिली कि आ रही है तो परिवार इस समय खुश है और अंकिता भी वापस घर आ गई हैं, तो परिवार में वो खुशी का माहौल जरूर देखा जा रहा है। लेकिन एक सवाल आप अंकिता से ये भी पूछिए, जैसे अंकिता ने कहा कि भारत में उनका मन नहीं लगता था, वो यहाँ आती थी लेकिन वापस यूक्रेन जाना चाहती थी। अब जो हालात बने हैं, भारत सरकार उन्हें निकाल कर लाई है, तो क्या अभी भी वो यूक्रेन वापस जाना चाहती हैं? और देखिए बिल्कुल अंकिता, आपने कहा कि जब आप यूक्रेन रहती थी तो भारत आने का मन नहीं लगता था, और अब भारत में है तो अब यूक्रेन का जाने का मन लगेगा कि आप वहां रहेंगे, क्योंकि इस तरह की स्थिति देखने के बाद? मन तो करेगा, क्योंकि 2 साल से हम लोग वहीं रह रहे थे, हमें आदत हो चुकी है वहाँ के इन्वायरमेंट की, वहाँ हैबिचुअल हो चुके हैं हम लोग। डेली रूटीन के क्लासेस लगाना, ऑफलाइन क्लासेस थी तो सुबह से लेकर शाम तक हमें टाइम का पता नहीं लगता था जी, तो हम तो वापस जाना चाहेंगे। अब हमारा एरिया वॉर जोन से बहुत दूर है, इन केस अगर चीज़ें ठीक होती है तो ऑब्वियसली हम लोग जाएंगे। देखिए जाहिर तौर पर अंकिता तो कह रही है कि उन्हें वापस जाना है, लेकिन इस समय जरूर जो हालात बने हैं उसके बाद भारत सरकार इन सभी बच्चों को यूक्रेन से निकालकर देश लाई है। बहुत शुक्रिया गुलशन, आपने परिवार से बात की है। एक खुशी जरूर इस समय परिवार में नजर आ रही है। माता अंकिता की जरूर इस भावुक हुई हैं, दादा दादी खुश हैं, परिवार में खुशियों का माहौल जरूर नजर आ रहा है। लेकिन ये खुशी अभी जो बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन सब के परिवारों में भी लौटे, यही उम्मीद हम करते हैं।